बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर-आजम शहबाज शरीफ का बिजली की कीमत में कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती। सनती सार्फिन को 7 रुपए 59 पैसे का रिलीफ। घरेलू सार्फिन को 34 रुपए 37 पैसे फी यूनिट में बिजली मिलेगी। तकरीब से खिताब में वजीर-आजम ने कहा 2393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के खात्मे का भी बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा गर्दश नहीं करेगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुल्क की तरक्की और बरामदात में बिजली की कीमतें बड़ी रुकावट हैं। तरक्याती अमल आगे बढ़ाने के लिए सस्ती बिजली नागुज़ीर है। जब तक सस्ती बिजली नहीं होगी तरक्की नहीं हो सकती। IMF ने इस मामले पर इनकार कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता। खुदा खुदा करके कुफर टूटा और IMF इस रिलीफ पर आमादा हुआ। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को बिजली रिलीफ की सूरत में दे दिया। इस सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रुफका का ताउन हासिल रहा। वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर बानी PTI पर वार। कहा जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। IMF बात करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है जिसने IMF से मुआहदे को तोड़ा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कोशिशों में पहाड़ नुमा रुकावटें खड़ी की गई। IMF को खत लिखे गए। प्रोग्राम को रुकवाने में घिनौना किरदार अदा किया। अपनी सियासत को रियासत के मुफादात पर मुकद्दम रखा। उन्होंने रियासत का वो हाल किया जो 77 साल में नहीं हुआ था। हमने मुल्क को बचाया। महंगाई 38 से 1.5% तक आ चुकी है। पॉलिसी रेट 12% तक आ चुका, जिससे कारोबार में जान पैदा हुई। सुबह से फाइलें लेकर बैठने और गपशप का वक्त चला गया। सनतकारों से जल्द मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। बिजली की कीमतों में कमी के बाद नया टैरिफ क्या होगा, तफसीलात सामने आ गई। लाइफलाइन सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 4 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली निर्ख 9 रुपए 37 पैसे फी यूनिट होंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 8 रुपए 52 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले को 11 रुपए 51 पैसे फी यूनिट में बिजली मिलेगी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपए 3 पैसे फी यूनिट होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की औसत कीमत 31 रुपए 63 पैसे। कमर्शियल सार्फिन के लिए 62 रुपए 47 पैसे फी यूनिट होगी। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली के निर्ख 49 रुपए 48 पैसे। सनतों के लिए 40 रुपए 51 पैसे फी यूनिट होंगे। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपए 58 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर-आला पंजाब का बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर नवाज शरीफ और वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत वज़ीर-आज़म के इस तारीखी फैसले का खैर मकदम करती है। तारीख गवाह है जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला और आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। बिजली के निर्खों में कमी मुल्क की मैशत और सनतों के फ़रोग के लिए भी एक संगे मील साबित होगी। मुस्लिम लीग नून आवाम को रिलीफ देने और मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की भी बड़े रिलीफ पर कौम को मुबारकबाद। कहा जिस काम का बेड़ा नवाज शरीफ ने उठाया था वो पूरा हुआ। मंशूर में 1 साल के अंदर बिजली सस्ती करने का वादा था। बिजली सस्ती होने पर बिजनेस कम्युनिटी खुशी से निहाल। कारोबारी सरगर्मियां बढ़ने की नवीद सुना दी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। वजीर आजम और आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। आतिफ अकरम शेख कहते हैं कारोबारी तबके ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। अब हमारा फर्ज है माशी इस्तेहकाम के लिए काम करें। SM तनवीर बोले हमने साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। डिस्कोज की निजकारी से 600 अरब रुपए की चोरी रुकेगी। जिंकोज की फरोख्त से 9 अरब रुपए कौमी खजाने में आए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबूजर शाह ने कहा वज़ीर आज़म के फैसले से बरामदात और पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। शुक्रिया शहबाज शरीफ। बिजली की कीमत में कमी से अवाम खुश। कहते हैं गर्मी से पहले ऐसी खबर ठंडी हवा का झोंका है। बिजली सस्ती होना अच्छा है लेकिन हुकूमत यकीनी बनाए कि दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें भी कम हों। PTI के दौर में बिजली की कीमत टैक्स समेत 25 रुपए फी यूनिट थी। उस वक्त तेल भी 124 रुपए फी बैरल था। आज बिजली की कीमत 65 रुपए है। वज़ीर-आज़म बताएं कीमत 25 रुपए फी यूनिट के हिसाब से कम की है या 65 रुपए के हिसाब से।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। बोले, ऐलान किया गया कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे कम की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बिजली 6 रुपये फी यूनिट कम हुई। क्या हुकूमत बिजली इस्तेमाल करने पर 1 रुपया 41 पैसे सारिफ को देगी? अमरीका को बरामद की जाने वाली पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ की जंग छेड़ दी। 100 से ज्यादा ममालिक पर जवाबी टैक्स आयद। भारत पर 26, चीन पर 34 और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ आयद। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, इसराइल, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर समेत दर्जनों ममालिक शामिल। तमाम दरामदात पर 10% और गाड़ियों की दरामद पर 25% ड्यूटी आयद। नए टैरिफ का इतलाक 9 अप्रैल से होगा। अमरीकी सदर बोर्ड थाम कर दीगर ममालिक से मुवाजना करके दिखाते रहे। कहा, पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, हम 29% लगा रहे हैं। कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमरीका में मसनूआत बनाए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का जवाबी इक़दाम न उठाने का मशवरा। बोले, किसी मुल्क ने जवाबी या इंतकामी कार्रवाई की तो कशीदगी बढ़ेगी। अमरीका का टैरिफ इकदाम मुस्तरद। आलमी बरादरी की अक्सरियत का फौरी मनसूखी का मुतालबा। चीन का कहना है अमरीकी टैरिफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है। कनाडा का जवाबी इकदाम का ऐलान। ब्राजील ने ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए कानून मंजूर कर लिया। यूरोपीय यूनियन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली और जर्मनी ने इकदाम गैर जरूरी करार दिया। बरतानवी वज़ीर तजारत कहते हैं टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरज़म है। डेमोक्रेट्स का भी सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेटर्स का कहना था कि टैरिफ के नफाज से कीमतों में इजाफा होगा और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा होगी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी खदशा जाहिर किया कि इकदाम से बहुत से ममालिक कसाद बाजारी का शिकार होंगे। IMF के माहिर इक़्तिसादियात केन रोगफ का कहना है कि ट्रंप ने आलमी तजारती निज़ाम पर एटम बॉम्ब गिरा दिया। अमरीकी टैरिफ के बाद आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी। अमरीकी नेस्डेक फ्यूचर 4% गिरावट का शिकार। कुछ ही घंटे में मार्केट से 760 अरब डॉलर का सफाया। एप्पल के हिस्से सबसे ज्यादा मुतासिर, 7% गिरावट रिकॉर्ड। टोक्यो का निकाई इंडेक्स 8 माह की कम तरीन सतह पर 3.9% गिर गया। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2% कमी। ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में भी 2% गिरावट आई। सोने की कीमत भी रिकॉर्ड सतह पर। खबर एजेंसी के मुताबिक फियोन्स सोने की कीमत $3,150 से तजावज़ कर गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 3% कमी, $72.56 फी बैरल हो गया। यूरोपीय यूनियन ट्रंप टैरिफ से मायूस। नई मंडियों की तलाश में पाकिस्तान का रुख कर लिया। दो तरफा इक्तिसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का फैसला। कारोबारी मौके से फायदा उठाने यूरोपीय यूनियन का वफ्द मई में पाकिस्तान पहुंचेगा। 14 और 15 मई को 6 शोबों में तजारती मुआहदे किए जाएंगे। एग्री बिजनेस, तवानाई, ग्रीन लॉजिस्टिक शामिल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, IT, टेक्सटाइल और मलबूसात के शोबे शामिल। वजारत तजारत का कहना है कि दौरे का मकसद तजारती शराकतदारी को फरोग देना है, सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना होगी। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट की तैयारी शुरू। IMF टीम मुशावरत के लिए कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। आइंदा हफ्ते तक क़याम करेगी। टैक्स रेवेन्यू इक़दाम से मुतालिक बातचीत की जाएगी। अखराजात में कमी और तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत न मिली। उमर अयूब, शिबली फराज, आलिया हमजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर इंतजार के बाद वापस चले गए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, एक बार फिर हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 2.5 माह से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI खुद लिस्ट देते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। शिबली फराज बोले, ऐसी मिसालें कायम की जा रही हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं। उधर PTI ने बानी से मुलाकातों के फैसले पर अमल दरामद न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया। कोरोना में मुब्तला सदर मुमलिकत की हालत बेहतरी की जानिब गामजन। निजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं सदर की हालत अब बेहतर है।
माहिरीन की टीम देखभाल कर रही है। आइसोलेशन के बायस मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की सदर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहते हैं आसिफ अली जरदारी मुदब्बिर, दूरअंदेश और सीनियर सियासी रहनुमा हैं। कौम की दुआएं और नेक तमन्नाएं सदर के साथ हैं। उम्मीद है जल्द सेहतियाब होकर कौमी रहनुमाई की जिम्मेदारी निभाएंगे। पीपल्स पार्टी के नेहरू से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई इबहम नहीं। सदर मुमलिकत ने कहा कि वो इस तजवीज़ की हिमायत नहीं करते। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो मौजूदा तजवीज़ को तर्क करके स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम करे। सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि सदर ने वाज़ेह किया कि नहरों की एकतरफा तामीर से विफाक पर शदीद असरात पड़ सकते हैं। चौधरी मंजूर का कहना था पंजाब हुकूमत पहले से आबाद ज़मीनों को बंजर करने जा रही है। आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ का पानी काट कर चोलिस्तान को पानी दे रहे हैं। दिल में चोर नहीं तो मुश्तरका मफदात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाते? जहां से पानी को रोका गया हम किसानों के साथ खड़े होंगे। सिंध वाले कहते हैं ये उनका पानी है, आप कहते हैं पंजाब का है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले कि पानी किसका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं आप पंजाब में रहकर पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ सकते। नहरों पर सियासत हमेशा से सिंध का काम रहा है, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। किसानों के साथ खड़े होने से पहले ये देख लें कि किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। पंजाब ना किसी का हक छीनता है, ना किसी को अपना हक खाने देता है। सवाल करने से पहले सदर से पूछ लें तो बेहतर होगा। घर की लड़ाई मीडिया पर ना लड़ें। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई टास्क नहीं दिया। बानी ने वाज़े कहा कि वो अपनी रिहाई या फ़ायदे के लिए किसी से बातचीत नहीं करेंगे। मुसीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुलाकात में हुकूमती मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। दहशत गर्दी और अफगानिस्तान के अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला को हुकूमती मामलात और मुझे दहशत गर्दी और अफगानिस्तान के मुतालिक हिदायत दी और कहा कि माशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई को तस्लीम करना होगा, दीवार के साथ लगाने की कोशिश बंद करना होगी। पीटीआई एहतसाब कमेटी की जानिब से मुबैना करप्शन की तहकीकात जारी। तैमूर सलीम झगड़ा से किए गए सवालात सामने आ गए। पूछा गया कि बतौर वज़ीर ख़जाना आपके दौर में सूबा कई मरतबा तकरीबन दिवालिया हुआ। पेंशन और ग्रेजुएटी से 36 अरब निकाले गए। तकर्रियों में आपके रिश्तेदार भी थे। बैंक ऑफ खैबर से जारी कर्जों में फ्रॉड हुए। सेहत कार्ड में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया गया जो मयार पर पूरा नहीं उतरते। मशीनरी ज़ायद दामों पर खरीदी गई। पोलियो केसेस बढ़े। हुंडी में मुलविस अफगान शहरी आपका प्राइवेट सेक्रेटरी था। तैमूर सलीम के इल्ज़ामात की तरदीद। बोले 1 साल से मेरे खिलाफ दबे लफ्ज़ों में मुहिम जारी है। ये सब किसी के इशारे पर किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में शाहराह भुट्टो का दौरा। काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। जाम सादिक इंटरचेंज और कायदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए दोनों इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए जल्द खोलना चाहता हूँ। अगले 3 साल में शाहराह भुट्टो को सी पोर्ट से मुंसलिक करना है। इसकी पेश की तैयारी की जाए। मुराद अली शाह टोल टैक्स अदा करके कायदाबाद इंटरचेंज भी गए। तामीराती कामों का जायजा लिया।